चलिए हेलो एवरीवन। पार्ट ए में थोड़ी सी कुछ इश्यू के कारण वीडियो एक ब्रेक कट हो गई थी। आज हम पार्ट बी को फिर से कंटिन्यू करते हैं और पार्ट बी में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंचे हुए थे पार्ट ए में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 5 से ही कंटिन्यू करते हैं और लगातार देखते हैं कितने समय तक हमारी चीज़ें हो पाती है। थोड़ा बस इश्यू यही है कि हमारे पास स्पेस कम होता है, एक ही बार में बहुत लंबा सा वीडियो नहीं बन पाएगा। तो घबराएं नहीं, धीरे धीरे करके चीज़ों को करते चलेंगे। देखिएगा पार्ट 5 में था कि 3 वेक्टर्स दिए हुए थे ओ ए, डी और बी सी। ओ ए, बी सी और डी दिया हुआ था और आपसे पूछा था तीनों का रिजल्टेंट का वैल्यू बताइए। तो कुछ नहीं करने का है, जो भी वेक्टर है ओ ए, इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मतलब आई जे के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ओ ए निकल गया है। ओ बी जो डी वेक्टर वो पूरी तरह से वाई डायरेक्शन में है, तो इसका जब वाई डायरेक्शन में होता है तो एक्स कंपोनेंट 0 होगा और चूंकि ये नीचे की तरफ है तो मैग्नीट्यूड है 1 और डायरेक्शन हो जाएगा कितना, माइनस जे कैप, नीचे की तरफ माइनस जे कैप। तो ये हो गया वेक्टर डी। उसी तरह से हम निकालेंगे सी बी वेक्टर। सी बी वेक्टर देखिएगा तो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस जो बच जाती है उसके साथ साइन, और इसका डायरेक्शन माइनस एक्स की तरफ होगा तो यहाँ माइनस आई लगाएंगे और ऊपर की तरफ होगा तो प्लस जे कैप लगाएंगे। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आपको सी वी वेक्टर निकल गया, ए वी वेक्टर, डी वेक्टर निकल गया है और सी वी वेक्टर निकल गया है। तीनों को जोड़ना है तो जोड़ते से वेरी सिंपल है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ जोड़ दीजिएगा और आपका आंसर चला आएगा। तो यहाँ से हम चीज़ों को कर देते हैं। बस देखिए अब क्या है कि ओ ए बी सी और डी को जब ऐड कीजिएगा ना तो आई में आई को जोड़िएगा, जे में जे को जोड़िएगा और के में के को जोड़िएगा। हाँ, एक चीज और है कि अब क्या है कि इसका जब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो रूट अंडर एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर एंड जेड का स्क्वायर। अब एक बात है, जब इस क्वेश्चन जब सोल्व करोगे तो बिना कैलकुलेटर के सोल्व नहीं होगी क्योंकि दशमलव में है चीजें। तो ऐसे क्वेश्चन सीखने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं आएगा टाइप यही होगा, किंतु डाटा सिंपल होगा जिसको हम मैन्युअली अपने आप से क्वेश्चंस का जोड़ घटाव गुना भाग कर पाएंगे। परंतु कभी ऐसा नहीं होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस चले आए जिसको सोल्व करना न्यूमेरिकली विदाउट कैलकुलेटर पॉसिबल नहीं है। तो कि इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हम सीखने आए हैं तो चीज़ों को सीख लेंगे तो हमको आर का मैग्नीट्यूड मालूम हो जाएगा। बोलेगा आर का एक्स कंपोनेंट बताइए तो इसका वैल्यू बता देंगे, वाई कंपोनेंट बताइए तो इसका वैल्यू बता देंगे, जेड कंपोनेंट बताइए तो इसका वैल्यू बता देंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है वेक्टर का, दो वेक्टर का परिमाण 3,4 है, उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए ताकि उनके परिमाण 1 हो, 5 हो एंड 7 हो। Two vectors having magnitude 3 and 4, then what is the angle between both of them so that their resultant will be 1, 5 और 7। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, दो तरह से इसको बनाएंगे हम, दोनों तरह इस चीजों को समझा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए। बोला है दो वेक्टर हैं, ए का परिमाण है 3 और बी का परिमाण है 4। बोला है एंगल कितना होगा ताकि रिजल्टेंट कितना मिलना चाहिए, तो रिजल्टेंट मिलना चाहिए 1, रिजल्टेंट मिलना चाहिए 7, रिजल्टेंट मिलना चाहिए 5। चलिए पर बीच में 5 है और लास्ट में सी नंबर में 7 बोला गया है। देखते हैं तो वेरी सिंपल है ना। एक तो डायरेक्ट बनाते हैं। क्या हमने आपको कभी पढ़ा है रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है तो ए प्लस बी करते हैं और ए प्लस बी तो 7, और ये कितने डिग्री पर होता था, 0 डिग्री पर। रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो होता था ए माइनस बी, चाहे बी माइनस ए, मैग्नीट्यूड को मोड में रखा जाता है। तो देखो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, और मिनिमम होता है, सबसे कम होता था कितना डिग्री पर, 180 डिग्री पर। तो ऐसे ही पता चल जाएगा, देखिए 1 तो 1 है मिनिमम तो थीटा कितना डिग्री, 180 डिग्री। 7 है मैक्सिमम तो थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री एंड 5। तो देखो जनता हम बताए थे रिजल्टेंट का फॉर्मूला रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कब बताए थे, जब थीटा कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, और ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो 25, और 25 का रूट करोगे तो 5। तो यहाँ थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ये तो डायरेक्ट मेथड हुआ कि हम डायरेक्टली कैसे निकाल लेंगे। जिनको याद है कि रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है 0 डिग्री पर, मिनिमम वैल्यू होता है 180 डिग्री पर, 90 डिग्री का फॉर्मूला भी हमने लिखा रखा है। 0 डिग्री पर ए प्लस बी होता है, 180 डिग्री पर ए माइनस बी होता है, 90 डिग्री पर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से चीजें पता चल जाएगी। एक तो तरीका ही है, और एक और तरीका है कि देखो जनता ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, रिजल्टेंट, तो ए वाला फॉर्मूला लगा देंगे, रिजल्टेंट इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस थीटा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए रिजल्टेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ पहले केस में, 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4 करेंगे, कॉस थीटा करेंगे, और इसी तरह से हो जाएगा 1 और 16 प्लस 9 तो हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 24 इंटू
कॉस थीटा, और ये आएगा तो 1 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 24 कॉस थीटा, और 1 माइनस 25 तो माइनस 24 बराबर 24 कॉस थीटा, और यहाँ से जनता अगर कॉस थीटा निकालिएगा तो माइनस 24 बाई प्लस 24 दैट इज इक्वल्स टू -1, और -1 कितने डिग्री पर होता है? 180 डिग्री पर। तो ऐसे ऐसे करके भी आंसर निकालेंगे तीनों को बारी बारी से, तो सोल्व हो जाएगा, बट इसमें टाइम लगेगा। ये तीनों आपको अगर याद है तो डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक कार है जो कि 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चली है, पुनः बाईं ओर लंबवत दिशा में घूमी है और 500 मीटर चली है, पुनः दाहिनी ओर घूमती है और 4 किलोमीटर चलती है, तो विस्थापन का मान बताइए। मतलब इंग्लिश में अगर बात करें तो बोला है कि एक कार मूव्स 2 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, देन टेक्स अ राइट टर्न एंड मूव्स 500 मीटर, एंड देन ऑल्सो टेक्स अ राइट टर्न ऑफ 90 डिग्री एंड मूव्स 4 किलोमीटर, देन फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप बुक से भी देख लीजिएगा, यहाँ से भी चीजों को रोक करके पढ़ लीजिए, और देखते हैं जरा सा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कैसे निकलेगा तो देखा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पहले मैं एक्सिस बना लूं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वे। एक कार है जो ए नॉर्थ साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, इतना कर लीजिएगा। ये है एक्स एक्सिस और ऊपर क्या होता है? वाई एक्सिस। पहले कार चली है किधर? तो पहले कार चली है ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। पुनः कार एक टर्न ली है, कितना किलोमीटर? 500 मीटर। 500 मीटर मतलब हाफ किलोमीटर लिख सकते हैं क्या? पुनः राइट टर्न ली और कितना किलोमीटर चली है? तो 4 किलोमीटर चली और यहाँ पहुंच गई। दिस इज इनिशियल पॉइंट ओ एंड दिस इज फाइनल ए, दिस इज बी एंड दिस इज पॉइंट सी। तो आपको दिख रहा है क्या? इनिशियल है ओ और फाइनल क्या है? सी। तो इनिशियल का डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और मैंने आपको विस्थापन सदिश और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा रखा है। इसका कोऑर्डिनेट कोई पूछेगा किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, तो देखिए तो एक्स में कितना चले हैं? यहाँ से 2 और यहाँ से 4, तो एक्स में चले हैं 6। वाई में कितना चले हैं? तो वाई में चले हैं कितना देख लीजिए, वाई में है 1/2। तो अगर सी ओ का कोऑर्डिनेट कोई पूछेगा, यहाँ ओ है तो ओ का कोऑर्डिनेट है 0,0। कोई पूछेगा सी का कोऑर्डिनेट बताइए, तो सी का कोऑर्डिनेट एक्स में कितना 6 एंड वाई में कितना 1/2। तो अगर हम ओसी वेक्टर निकालने को बोलें, ओसी वेक्टर बताइए, दिस इज ओ एंड दिस इज सी, तो हमने बोला था इसका कोऑर्डिनेट है 6,1/2 और इसका कोऑर्डिनेट है कितना? ओ का कोऑर्डिनेट है 0,0। तो हम बोले थे ओसी वेक्टर निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो 6 - 0, आई में से आई को घटाएंगे तो 6 - 0 तो 6i कैप, जे में से जे को घटाएंगे यानी वाई में से वाई को घटाएंगे, एक्स में से एक्स को घटाएंगे तो 6 - 0, वाई में से वाई को घटाएंगे तो हो जाएगा 1/2 जे कैप। तो क्या हमको ओसी वेक्टर मिल चुका है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का शॉर्टेस्ट मतलब न्यूनतम विस्थापन, न्यूनतम दूरी। तो चलिए अब ओसी का मैग्नीट्यूड बता रहे हैं तो मैग्नीट्यूड बता दीजिए, √x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 36 प्लस 0.5 और करीब करीब जो भी है 36 प्लस 36.5, और इसका आंसर जो भी है 6 पॉइंट समथिंग। तो एक कैलकुलेटर से निकलेगा 6 पॉइंट समथिंग। यहाँ एक बार फिर से देख लेंगे इस क्वेश्चन में था क्या। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से दे रखी है कि पहले चला है 2 किलोमीटर, पुनः हाफ किलोमीटर, पुनः 4 किलोमीटर। तो हम इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता करेंगे, 2 + 4, वाई कोऑर्डिनेट 1/2। तो हमने ओ का कोऑर्डिनेट लिख लिया, ओ का कोऑर्डिनेट 0, 0, सी का कोऑर्डिनेट लिख लिया है। ओसी वेक्टर चाहिए तो सी का कोऑर्डिनेट माइनस ओ का कोऑर्डिनेट मतलब इसका नियतांक माइनस इसका नियतांक। और ध्यान रखिएगा एक्स में से एक्स को घटाते हैं, वाई में से वाई को घटाते हैं, तो हमको वेक्टर फॉर्म मिल गया है। एक्स के साथ आई कैप लगाएंगे, वाई के साथ जे कैप लगाएंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मतलब वैल्यू, तो वैल्यू मतलब √x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36। अच्छा सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4 ना, तो 1/4 हो जाएगा तो 0.25 आएगा। ठीक है 0.25, और यहाँ 36.25, इसको सोल्व कीजिएगा तो आंसर 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो गुना भाग तो करना आपका काम है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में इस तरह से आएंगे जिसका रूट आप आसानी से निकाल पाइएगा, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के आप नहीं निकाल पाओगे। तो ये तो हुआ वैल्यू। कोई पूछेगा कि एंगल बता दीजिए, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये डिस्प्लेसमेंट ये लाइन कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये वाला कोण निकाल सकते हैं। देखिए तो एक ट्रेंगल बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, एक ट्रेंगल बनता हुआ नजर आ रहा है ओ सी, इस बिंदु का नाम दे देते हैं डी, यहाँ है हाफ, यहाँ है 6 एंड दिस इज थीटा। तो लगा दीजिए तो यहाँ है 6, यहाँ है हाफ, यहाँ लगा देंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2/6, तो हो जाएगा 1/12। तो थीटा चाहिए तो आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 1/12। तो आंसर अगर लिखना हो तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड कितना है, परिमाण है
25। और डायरेक्शन कितना लिखेंगे, डायरेक्शन लिखेंगे एक्स, एक्स के साथ यानी एक्स डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने डिग्री का कोण बना रहा है, tan इनवर्स 1/2। चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार शुरू से धीरे धीरे करके दिखा देते हैं। आपका काम है चीजों को देख लेना। ओके, यहाँ से चलते हैं, यहाँ चलते हैं, पुनः मैं पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब डायरेक्शन निकालेंगे, आंसर आपका आ चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कैरम वाला क्वेश्चन है। वेरी सिंपल क्वेश्चन होता है, बट शुरुआत में कोई भी बनाता है तो उसे समझ नहीं आता। लिखा एक कैरम बोर्ड के केंद्र पर रानी गोटी रखी है। बोर्ड का आकार 4x4 फीट का है। स्ट्राइकर द्वारा मारे जाने पर रानी गोटी बोर्ड के सामने दीवार से टकराती है, प्रावर्तित होती है। पॉइंट बहुत अच्छा है, प्रावर्तित होती है मतलब रिफ्लेक्ट होती है और स्ट्राइकर लाइन के पीछे बोर्ड के कोने से बने छेद में गिर जाती है। गोटी के आकार को नजरअंदाज करते हुए विस्थापन ज्ञात करें। कहां से कहां के बीच का, केंद्र से सामने की दीवार तक, केंद्र से सामने के छेद तक, केंद्र से छेद तक। चलिए इतना हो गया। चलिए देखते हैं जरा सा। इंग्लिश में क्या है कि कैरम है जिसका साइज है 4x4 और एक क्वीन से स्ट्राइक करते हैं तो सामने वाले गोटी में जाकर के टकराती है, रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन के बाद सामने वाले होल में चली आती है। तो आपसे क्या क्या चीज पूछा जा रहा है इसे देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, आपके पास HC वर्मा की बुक है, हिंदी मीडियम वालों के पास नहीं है, इसलिए मैंने ये बुक ही रख लिया है ताकि वो क्वेश्चन देख पाए। आपका काम है क्वेश्चन वहां से पढ़ना। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले हम एक कैरम बोर्ड बना लेते हैं। यही हमारा कैरम बोर्ड है। इसको हम बीच से ऐसे 2 भाग में कर लेते हैं और यहाँ होता है सेंटर। ये है सेंटर, सेंटर को हम लोग O बोल देते हैं। 8 फीट का, सॉरी 4-4 फीट का है, तो यहाँ से यहाँ कितना फीट हो जाएगा, 2 फीट। इधर भी कितना, 2 फीट। इधर भी कितना, 2 फीट और इधर भी कितना, 2 फीट। अब चलिए क्या हुआ है, यहाँ से क्वीन जाके स्ट्राइक की है गोटी को और स्ट्राइक करने के बाद ये बेचारा यहाँ गया है और टकराया है और सामने वाले फ्रंट फेस से टकरा करके सामने वाले होल में आकर के गिर चुका है। ओके क्या, इसका नाम है O, इसका नाम A दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए B, इस बिंदु का नाम दे दीजिए C। ओके क्या। अच्छा एक चीज और है, इसने बोला है कि सामने वाले से टकराता है तो होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब प्रावर्तन, और प्रावर्तन होता है तो यहाँ से एक अविलंब खींच देते हैं। ओके क्या, अविलंब खींच देते हैं। तो अगर यह एंगल मान लेते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्रवर्तन का नियम, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में क्या होती है, सेम होती है। तो ए वाला अगर थीटा मान लेते, भी एंगल कितना होगा, थीटा। तो चलिए हमें मिल चुका है एक डायग्राम जिसमें यहाँ से यहाँ की ऊंचाई है 2 फीट, ये भी ऊंचाई कितना है, 2 फीट। अच्छा ये हमें नहीं पता है कि यहाँ से स्ट्राइक करेंगे स्ट्राइकर को तो ये यहाँ से कितनी दूरी पर जा करके स्ट्राइक करेगी, तो इतनी दूरी को मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं हम, x। तो देखो यहाँ से यहाँ की दूरी को हमने x मान लिया है, दिस इज द डिस्टेंस x। अब हमें क्या क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन बोला है OA निकालिए, हमें पूछा है A से C निकालिए और हमें पूछा है O से C निकालिए। 3 चीज का वैल्यू निकालना है कि O से A का लेंथ कितना होगा, A से C का लेंथ कितना होगा और O से C का लेंथ कितना होगा। देखिए हम कैसे निकालना पसंद करेंगे इसको। हम चलेंगे कि और क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो देखिए एक चीज तो और इसमें दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ का टोटल लेंथ कितना है, 2 फीट। इतना दूर अगर x मान्य तो ये भी कितना हो जाएगा, x। ये है x तो सामने में x, ये टोटल है 2 फीट तो ये बच जाएगा 2 - x। चलिए तो हमको सारी चीजें मिल गई। जरा हम ट्रेंगल को बाहर बना लें तो ताकि आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। चलिए ए है O, A, B, C और यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं A, B, C, यहाँ D मान लीजिए और यहाँ E मान लीजिए। इतना दूर को माने हैं x, ए भी क्या होगा x। ए बचेगा कितना, 2 - x। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल है 2 फीट। ओके क्या। अच्छा अब बात करते हैं, ए एंगल है थीटा तो ए भी एंगल हो जाएगा थीटा। अब हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, पहले चलेंगे त्रिभुज O A E में। OAE को देखा जाए, OAE में लगा ये tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और यहाँ से यहाँ का ऊंचाई कितना फीट दिया हुआ है, 2 फीट। तो परपेंडिकुलर है x और बेस कितना, 2। पुनः चलेंगे, एक और ट्रेंगल दिख रहा होगा, बड़ा वाला ट्रेंगल देखिए कौन सा, ACD। ACD को देखा जाए, यहाँ से चल के ACD, इसमें लगाइए फिर से tan थीटा। tan थीटा बड़ी वाले में देखिएगा ACD। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो परपेंडिकुलर है 2 माइनस एक्स, और बेस, बेस मतलब यहाँ से यहाँ का टोटल हाइट, और कैरम बोर्ड का टोटल हाइट 2 फीट प्लस 2 फीट कितना फीट है, 4 फीट। अब देखिए इन दोनों को देखिएगा, एल एच एस टेन थीटा है तो आर एच एस सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं एक्स बाई टू इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स बाई 4, एक कट के 2 हो गया, इधर चलेगा 2x इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, एक्स इधर आएगा तो 2x प्लस एक्स 3x